एक शख्स जिसका नाम तैमूर रशीद है, उसको हमेशा यकीन था कि किस्मत की देवी सिर्फ उस पर मेहरबान होने की मुंतजर है। वो बचपन से सुनता आया था कि जो खतरा मोल लेता है वही बड़ा खेल जीतता है। और जब उसके सामने ऐसा मौका आया जिसमें हर चीज़ बेहद दिलकश लग रही थी, एक ऐसी सरमायाकारी जिसमें मुनाफा यकीनी था, जहां नुकसान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो वो रुका नहीं। पहले पहल उसे सब कुछ एक जादुई ख्वाब की तरह लगने लगा। जो पेशगोइयां की गईं वो हैरत अंगेज तौर पर सच साबित हुई, जैसे कोई नादीदा हाथ थामे हर चीज उसके हक में मोड़ रहा हो। उसने मामूली से रकम लगाई, चंद दिनों में वो कई गुना बढ़ गई। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे वो किसी खुफिया दरवाजे तक पहुंच चुका है, जो उसे दौलत के ऐसे जहान में ले जाएगा जहां कमी का कोई तसव्वुर ही नहीं। मगर दौलत का ये दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही अचानक कुछ बदलने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत थी जो उसे मजीद करीब बुलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे किसी अंधेरी गली में धकेल रही थी। शेयर्स की कीमतें बढ़ रही थीं, उसका नाम ऊंचे नंबरों में जगमगा रहा था, लेकिन जब उसने हकीकत में कुछ हासिल करना चाहा तो हर रास्ता एक भूल भुलैया में तब्दील हो गया। एक ऐसी भूल भुलैया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, तैमूर रशीद का ख्याल था कि वो स्टॉक मार्केट के नशीबो फराज को एक आम सरमायाकार से बेहतर समझता। तजुर्बा भी था, मुनाफे की ख्वाहिश भी थी, मगर शायद उसी ख्वाहिश ने उसे एक ऐसी राह पे डाला जिसका अंजाम हैरानकुन और तकलीफ दे साबित हुआ। एक दिन उसने अपनी ऐप के जरिए 10 लाख रुपए की सरमायाकारी, सब कुछ ठीक था, शेयर्स खरीदे, कीमतें तेजी से बढ़ती देखी। उसके मुताबिक महज चंद दिन में उसका सरमाया 50 लाख रुपए तक पहुंचा। मगर जब वो मुनाफा निकालने लगा तो हकीकत ने एक नया रुख इख्तियार किया। ऐप पर फरोख्त का ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। वेबसाइट जिस पे वो भरोसा कर रही था अचानक गायब हो गई। ये सिर्फ तैमूर की कहानी नहीं थी, बल्कि दर्जनों लोगों के साथ यही कुछ हुआ। FIA के पास 41 से ज्यादा मुतासरीन ने शिकायत दर्ज करवाई हैं, जिनके मुताबिक तकरीबन 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तहकीकात शुरू हुई, मगर सवाल यह था कि आया इन मुतासरीन को इनकी रकम वापस मिल सकेगी या नहीं। ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर किए गए इस बड़े फ्रॉड की तहकीकात में FIA ने 2 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया। 25 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उन्हें पेश किया गया। उन मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, जिसे बाद में मजीद 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक 50 लाख रुपए की रकम बरामद हो चुकी, मगर अभी मजीद लाखों रुपए की रिकवरी बाकी है, और यह रकम उन्हीं लोगों की थी जो आसान मुनाफे के ख्वाब में अपनी जमा पूंजी लगा बैठे। दूसरी तरफ जो है, गिरफ्तार चीनी शहरियों के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किलों को नाहक गिरफ्तार किया गया, जबकि असल मुजरिम फरार हो चुके हैं। अब देखना ये बाकी है कि केस किस रुख पे जाता है। क्या मजीद गिरफ्तारी होंगी या फिर असल मुल्जिमान जो हैं वो पर्दे के पीछे ही रहेंगे। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, ऑनलाइन सरमायाकारी के इस बड़े घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान चीनी शहरियों के खिलाफ 3 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरियों को भी शरीक मुल्जिम करार दिया गया। ये मामला 24 जनवरी 2025 को उस वक्त मजीद संगीन हुआ था जब एक शहरी मोहम्मद अनवारुल हक आवान की दरखास्त पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात हुई। तहकीकात के मुताबिक 2 चीनी बाशिंदे और उनका एक पाकिस्तानी साथी जो है ऑनलाइन सरमायाकारी, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज और एक जाली ऐप IGIL के जरिए बड़े पैमाने पर माली धोखाधड़ी में मुलव्वस पाए गए। उस स्कैंडल में तकरीबन 51 मिलियन रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ। कितना? 51 मिलियन रुपए। फिर क्या हुआ? इससे पहले 27 दिसंबर अगर 2024 को देखा जाए तो FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें वही 2 चीनी शहरी मुल्जिम नामजद किए गए थे, जिन पर 24 जनवरी को दोबारा फर्द जुर्म आयद हुई। उस मुकदमे में उनके साथ मजीद पाकिस्तानी मुल्जिमान भी शामिल हैं। तहकीकात के मुताबिक 63,90,000 रुपए फ्रॉड के जरिए बैंक में जमा करवाए गए। यहीं पे नहीं रुके। 20 अक्टूबर 2024 को एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक और चीनी शहरी नामजद हुआ, जो पहले दोनों मुकदमात में शामिल ही नहीं था। उस केस में भी माली धोखाधड़ी के इल्जामात सामने आए, जिसमें चीनी और पाकिस्तानी मुल्जिमान मिलकर सरमायाकारों के साथ फ्रॉड करते रहे। ये स्कैंडल जैसे जैसे मजीद खुल रहा है, ये सवाल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि आया ये सिर्फ चंद अफराद का काम था या पसे पर्दा कोई बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई चल रही थी, और क्या मुतासरीन को उनकी रकूम वापस मिल पाएंगी। ये माली धोखाधड़ी सिर्फ चंद अफराद की चालाकी नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क के तहत चलाया जाने वाला मुनज़्ज़म फ्रॉड था, जिसमें आलमी सतह पर मालियाती इदारों के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। FIA की तहकीकात के मुताबिक इस स्कैंडल का मरकजी किरदार बरतानिया के बार्कले बैंक का एक मुलाजिम है।
जिसने बैंक का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि वह पाकिस्तान और चीन की स्टॉक मार्केट में कानूनी सरमायाकारी कर रहा है। तहकीकात के मुताबिक IGIL नामी जाली ऐप की तशहीर व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के जरिए की गई और यह झूठा दावा किया गया कि यह ऐप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और चीन के स्टॉक मार्केट से मुंसलिक है। मासूम सरमायाकारों को लालच दिया गया कि वो यहां सरमाया लगा के भारी मुनाफा हासिल करें। FIA की तफ्तीश में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क ने सिर्फ पैसे जमा कराने पर जोर नहीं दिया, बल्कि 2 चीनी मुलजिमान ने मकामी बैंक्स में अपने नाम से अकाउंट्स खुलवाए ताकि धोखाधड़ी का दायरा मजीद वसी किया जा सके। और इस फ्रॉड की निशानदही 29 नवंबर 2024 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी थी। SECP ने वाज़े तौर पर मुतनब्बे किया था कि IGIL एक गैर कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के झूठे ख्वाब दिखा के लूट रहा है। इसके अलावा IGI सिक्योरिटी नामी एक कानूनी कंपनी भी इस ऐप से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए खबरदार कर रही थी कि ये उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रही। अब सवाल ये कि जब इस जालसाजी की बरवक्त निशानदही हुई तो फिर भी लोग इसके जाल में कैसे फंसे, और क्या FIA उन मफरूर मुलजिमान तक पहुंच पाएगी जो इस धोखाधड़ी के असल मास्टरमाइंड थे। ये केस जो है ये जदीद दौर की सबसे चालाक मालियाती धोखाधड़ी में शुमार होता है, जहां आम सरमायाकारों के एतमाद को बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। FIA के एक तफ्तीशी ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि ये फ्रॉड महज इत्तफाकिया नहीं है बल्कि एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत हुआ। सबसे पहले बड़े पैमाने पर तशहीर हुई, सरमायाकारों को ऐसे मुनाफे का लालच दिया गया जो आम हालात में नाकाबिल यकीन लगता है। इब्तदाई तौर पे कुछ लोगों को कई गुना ज़्यादा मुनाफा दिया गया ताकि वो दूसरों को भी इस स्कीम में शामिल करने पर आमादा करें। उन सरमायाकारों को ना सिर्फ लालच में मुब्तला किया गया बल्कि एक चालाक हिकमत अमली के तहत उन्हें सहूलतकार भी बनाया गया ताकि वो मजीद लोगों को सरमायाकारी के लिए तैयार करें। और मुलजिमान ने पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियाँ दी, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि वो मजीद सरमायाकारों को राग़िब करें। बाज़ लोगों को कमीशन पे रखा और वो कमीशन भी गैर मामूली हद तक ज़्यादा दिया जाता था ताकि वो दिलो जान से इस धोखाधड़ी में अपना किरदार अदा करें। और जो भी शख्स इस झांसे में आकर सरमायाकारी करता उसे इब्तदाई चंद माह बाकायदगी से मुनाफा मिलता, जिससे उस जाली प्लेटफॉर्म की शोहरत में इजाफा होता और मजीद लोग उसमें सरमायाकारी के लिए तैयार होते। जब खातिर खार रकम इकट्ठी हो गई तो मुलजिमान ने बैंक्स में मौजूद सरमाए के जरिए क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर दी और ये काम वो अपने पाकिस्तानी साथियों के जरिए अंजाम देते रहे। तहकीकात में यह बात सामने आई कि बैंक अकाउंट ज्यादातर पाकिस्तानियों के जरिए खुलवाए गए ताकि किसी किस्म का बराह रास्त ताल्लुक चीनी मुलजिमान से साबित ना हो। जब काफी हद तक सरमाया इकट्ठा हुआ तो सबसे पहला काम यह हुआ कि क्रिप्टो करेंसी खरीदी और उसके बाद वेबसाइट और ऐप को अमली तौर पर गैर फाल किया। हैरान कुन पहलू यह है कि यह ऐप और वेबसाइट मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार की गई और इसका कोई दफ्तर मौजूद नहीं है। तमाम लेन देन ऑनलाइन ही होता रहा और किसी भी मुतासरा शख्स ने कभी किसी दफ्तर में जाके बराह रास्त मुलाकात नहीं की। यह फ्रॉड ना सिर्फ जदीद तर्ज पे किया गया बल्कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की एक वाज़ेह मिसाल है, जहां मुजरिमों ने कानूनी तकाज़ों और मालियाती निज़ाम की कमजोरियों का भरपूर फ़ायदा उठाया। एक एडवोकेट है वहीदुर रहमान जो कम अज़ कम 41 मुतासरीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके मौक्किलीन से 109 मिलियन रुपए का फ्रॉड हुआ और मजीद लोग मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, जिससे ये इम्कान ज़ाहिर होता है कि मुतासरीन की तादाद सैकड़ों में भी हो सकती है। और उनके मुताबिक ये धोखाधड़ी गुज़श्ता साल के वस्त में बैक वक्त पूरे मुल्क में शुरू की गई थी। लोगों को ये बताया गया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि दीगर बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मौके से भी फ़ायदा उठाएं। मुतासरीन को इस बात का यकीन दिलाया गया कि उनके पैसे महफूज हैं क्योंकि वो बराह रास्त कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किए जा रहे थे। और ये वो नुकता था जिसने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया और लोगों को सरमायाकारी की तरगीब दी। मगर दर हकीकत ये धोखाधड़ी की बुनियाद ही बैंक अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल पर रखी गई। ऐसे ही एक मुकदमे में एक और चीनी शहरी गिरफ्तार है जिसकी जमानत की दरखास्त इस वक्त अदालत में ज़ेर इल्तवा है। अभी तक 3 मुकदमात दर्ज हैं लेकिन मजीद कई मुतासरीन की दरखास्तें जो इसी नौइयत की हैं अब तक मुकदमात के इंदराज की मुंतज़िर है। और FIA का मौक़िफ़ है कि मौसूल होने वाली दरखास्तों पर तफ्तीश जारी है। तैमूर रशीद जो माजी में स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता रह चुके हैं, इस जालसाजी में इसलिए दिलचस्पी लेने लगे क्योंकि इसमें बरतानिया की मशहूर बैनुल अक़वामी कंपनी का नाम जोड़ा गया था। वो इस सरमायाकारी में इसलिए दाखिल हुआ कि अच्छे मुनाफे का वादा किया जा रहा था। इब्तदाई तौर पर मोहतात रवैया अपनाते हुए 1 माह तक मामले का मुशाहिदा किया और पाया कि स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के हवाले से की जाने वाली पेशगोइयाँ तकरीबन 90% दुरुस्त साबित हो रही थी, जो उसके लिए हैरान कुन था। वो पहले भी मुख्तलिफ ब्रोकर कंपनीज़ के साथ काम कर चुका था मगर ऐसी दुरुस्तगी उसने पहले कभी नहीं देखी। तैमूर ने 50,000 रुपये से सरमायाकारी का आगाज़ किया, जल्दी गैर मामूली मुनाफा हासिल किया, एतमाद बढ़ा, मजीद सरमाया लगाना शुरू कर दिया। सरमाया बढ़ते बढ़ते 3 लाख रुपए तक हो चुका, जिसके बाद ये मौका दिया गया कि वो चीन में कुछ नए शेयर्स खरीदे जिसे IPO यानी इब्तदाई अवामी पेशकश कहा जाता है। उस पेशकश से फ़ायदा उठाने के लिए उसने अपनी सारी रकम लगा दी। ऐप पर दिखाया गया कि उसके अकाउंट में शेयर्स आ चुके हैं, लेकिन जब वो उसे फ़रोख्त करना चाहता था तो अचानक उनकी कीमत हैरतअंगेज़ तौर पर बढ़ गई। वो उसे बेच नहीं पा रहा था।
जब उसने कंपनी से रब्ता किया तो बताया गया कि वो फिलहाल अपने शेयर्स फरोख्त नहीं कर सकता, बल्कि मजीद सरमायाकारी करने पर ही वो अपने 50% शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकेगा। तैमूर को मजीद सरमाया लगाने पर मजबूर किया गया और यहाँ तक कहा गया कि कुछ रकम वो खुद फराहम कर देंगे, बाकी वो उधार ले सकता है। बदकिस्मती से उसने ऐसा ही किया और यूं उसकी कुल सरमायाकारी 10 लाख रुपए तक पहुंच गई, जबकि ऐप पर दिखाए जाने वाले उसकी शेयर्स की मालियत 50 लाख रुपए थी। इस कामयाबी पे वो खुश था, मगर चंद दिन बाद जब उसने अपने शेयर बेचने की कोशिश की, अचानक सब कुछ ठप था। ऐसा ही कोई कारोबार अगर आपको भी देखने को मिले, मोहतात रहिए। मोहतात रहेंगे तो बचत हो सकती है। बसूरत दीगर वैसे ही फिर रहेंगे कि जो जंप नहीं लगाता, जो रिस्क नहीं लेता, वो कुछ कमा नहीं सकता। रिस्क लेना अपनी ईमा पर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।